The number of students in a hostel speaking different languages is given below. Display this data on pie chart. Interesting. दोस्तों यहाँ पर हमसे कहा गया है कि किसी एक हॉस्टल में कुछ स्टूडेंट्स पर एक सर्वे किया गया कि वो कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं। जैसे कि हिंदी बोलने वाले उस हॉस्टल में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश बोलने वाले 12 स्टूडेंट्स एंड सो ऑन। अब हमने इस डेटा को पाई चार्ट पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये जो डेटा है जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा गया है टेबल में, अब इस डेटा को पहले वर्टिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बहुत सिंपल है, हमने बस इस टेबल को वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया, बिकॉज वर्टिकल फॉर्म में जब टेबल आता है तो उसे रीड करना बहुत ईजी हो जाता है। नाउ मुझे इस डेटा को पाई चार्ट पर रिप्रेजेंट करना है। पाई चार्ट के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यस हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं अपनी मर्जी से किसी भी रेडियस का, यानी कि आप छोटा ड्रॉ कीजिए, बड़ा ड्रॉ कीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने एक सर्कल बनाया। अब पाई चार्ट बनाते कैसे हैं दोस्तों, हमारे पास जो डेटा होता है, डेटा में जितनी भी आइटम्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आइटम्स क्या हैं, लैंग्वेजेस, उन सभी लैंग्वेजेस को हम सर्कल के अंदर दिखाते हैं। अब स्टूडेंट्स, पाई चार्ट बनाने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हमें जिन चीजों को सर्कल के अंदर दिखाना है वो सभी चीजें सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बनाएंगी, जिस एंगल को हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। अगर मैं यहां पर हर एक लैंग्वेज का सेंट्रल एंगल निकाल लूं तो फिर इन लैंग्वेजेस को पाई चार्ट पर रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फिर चलिए हिंदी के लिए सेंट्रल एंगल निकालते हैं। बट कैसे निकालें, एंगल से रिलेटेड क्या हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है? देखा जाए तो एक सर्कल है, ओके, और हम इस सर्कल पर टोटल 72 स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं, है ना। 72 स्टूडेंट्स का ही डेटा है तो 72 स्टूडेंट्स पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल 72 स्टूडेंट्स एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक सर्कल क्या एंगल से रिलेट किया जा सकता है? बिल्कुल, बिकॉज हम जानते हैं कि एक सर्कल के सेंटर पर टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल 72 स्टूडेंट्स एक 360 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों जो 40 स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी बोलते हैं उसका कितना एंगल होगा, तो आप इसे निकाल सकते हैं बाय यूनिटरी मेथड। 72 स्टूडेंट्स अगर 360 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वन स्टूडेंट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 360 डिग्री डिवाइड बाय 72। अब दोस्तों 40 स्टूडेंट्स कितने एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे? यस, 360 डिग्री डिवाइड बाय 72 इंटू 40 विच इज इक्वल टू 200 डिग्री। तो मिल गया हमारे पास एंगल कि हिंदी जो 40 स्टूडेंट्स बोलते हैं वो हिंदी जो लैंग्वेज है वो हमारे इस पाई चार्ट पर 200 डिग्री का सेंट्रल एंगल क्रिएट करेगी। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश की बात करें तो उसे 12 स्टूडेंट्स बोलते हैं, तो ये भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। बस जहां आपने 40 पुट किया था इसे हटाकर हम 12 रख देंगे, बस इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 60 डिग्री। तो इंग्लिश का सेंट्रल एंगल 60 डिग्री आ गया। इसी तरीके से दोस्तों आप बाकी सभी लैंग्वेजेस का भी सेंट्रल एंगल निकाल सकते हैं। बस स्टूडेंट्स अब चलिए पाई चार्ट बना लेते हैं, बहुत सिंपल है। लेके आते हैं अपने सर्कल को। सर्कल पर हम सबसे पहले अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में रेडियस बना लेते हैं। तो रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेकर सर्कल के ऊपर तक का डिस्टेंस। तो हमने इस डायरेक्शन में एक रेडियस ड्रॉ किया। तो चलिए लेके आइए अपने प्रोट्रैक्टर को जो सर्कल के सेंटर पर लाई करेगा एंड सबसे पहले एंगल बनाइए हिंदी का जो कि है 200 डिग्री। बट जरा रुकिए, यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये कि हम इस प्रोट्रैक्टर से 200 डिग्री का एंगल बनाएंगे कैसे? इस प्रोट्रैक्टर में तो वैल्यू है ही नहीं 200 की कोई, तो फिर क्या करें? तो स्टूडेंट्स देखिए, हम पहले इस प्रोट्रैक्टर से कंप्लीट 180 तक का तो एंगल बना ही लेते हैं, बिकॉज सबसे बड़ा एंगल यहां पर 180 ही लिखा हुआ है, तो 180 तक तो हम चले गए। बट हमें जाना है 200 तक, तो 180 में से मुझे आगे कितना जाना है ताकि 200 मिल जाए? यस, हमें 20 डिग्री और आगे जाना है, तब जाकर 200 डिग्री का एंगल बनेगा। तो स्टूडेंट्स जहां पर ये 180 डिग्री का एंगल खत्म हुआ है, इस लाइन पर आप अपने प्रोट्रैक्टर को लेकर जाइए एंड इस लाइन पर आगे और 20 डिग्री का एंगल बना दीजिए। बस दोस्तों ये जो टोटल एंगल यहां बना है यही होगा 200 डिग्री का एंगल। तो यानी कि 200 डिग्री का एंगल आपको कैसे बनाना है? सबसे पहले आपको अपनी लाइन पर 180 का एंगल बनाना है। तो जहां पर वो 180 डिग्री का एंगल खत्म हुआ है उस लाइन पर आपको अपने प्रोट्रैक्टर को लेकर जाके 20 डिग्री का एंगल और आगे बनाना है ताकि टोटल 200 डिग्री का एंगल आपको मिल जाए। इस तरीके से दोस्तों आप 180 से बड़े वाले एंगल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर। फिर दोस्तों जहां पर ये सेक्टर खत्म हुआ है वहां पर हम हमारे प्रोट्रैक्टर को घुमाएंगे और अब नेक्स्ट एंगल बनाएंगे जो कि है 60 डिग्री। दैट्स इट, ये इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा और बस ऐसे ही चलते चलिए। नेक्स्ट बनेगा ये होगा 45 डिग्री मराठी लैंग्वेज का, फिर उसके बाद तमिल लैंग्वेज का एंड लास्ट में बंगाली लैंग्वेज का होगा 20 डिग्री। दैट्स इट। तो बस दोस्तों रेडी हो गया हमारा ये पाई चार्ट और यही हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में करना था। एंड स्टूडेंट्स आप इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने जो ये पाई चार्ट क्रिएट किया है ये सही है या फिर नहीं। देखो कैसे, हमें पता लग गया कि सब जो लैंग्वेजेस हैं वो सेंटर पर कितना एंगल बना रही है। अगर मैं इन सभी एंगल्स का सम करूंगा तो टोटल सेंटर वाला एंगल आ जाएगा जो 360 डिग्री होता है। तो दोस्तों सभी एंगल्स का जब मैंने सम किया तो टोटल 360 ही आ रहा है। तो यानी कि जो एंगल्स आपने सभी लैंग्वेजेस के निकाले हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम इसी चैप्टर का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। सो सी यू देयर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।